दोस्तों, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वरुण गांधी, जिन्होंने तकरीबन 4-5 दिन पहले ही चुनावी पर्चे खरीद लिए थे, फाइनली ये फैसला किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, जब उन्होंने पर्चा खरीदा था तब तक भाजपा की सूची भी नहीं आई थी और जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे थे कि देखिए, अगर आप हमको टिकट नहीं भी देंगे तो हम इंडिपेंडेंट लड़ जाएंगे। फिर हमने अखिलेश यादव का भी बयान देखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो वरुण गांधी को लेकर सिंपैथेटिक हैं। यानी माना जा रहा था कि या तो अखिलेश यादव उनको समाजवादी पार्टी से लड़ा देंगे या फिर वरुण गांधी अगर इंडिपेंडेंट खड़े होंगे तो उनको समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल जाएगा। बहरहाल सूची आई, मेनका गांधी को टिकट मिला सुल्तानपुर से फिर, और वरुण गांधी का टिकट कट गया। अब इसको शुरुआत इस तरह से करते हैं कि देखिए, सबको मालूम था कि भाई वरुण गांधी बहुत ज़्यादा अपनी ही पार्टी की लीडरशिप को घेर रहे थे। बहुत सारा बहस इसी बात पे हो रही थी कि वरुण गांधी का टिकट बचेगा कटेगा। पर अगर आप देखें तो वरुण गांधी अकेले नहीं रहे हैं। 6 बार के सांसद, वरुण गांधी तो 3 बार, 6 बार के सांसद कर्नाटक से अनंत कुमार हेगड़े का टिकट कट गया उनके बड़बोलेपन के चलते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सत्ता में आई तो हम संविधान बदल देंगे। साध्वी प्रज्ञा फिर एक बहुत बड़बोली नेता, उनका आपने देखा भोपाल से टिकट कट गया। रमेश बिधूड़ी, आपको याद होगा कि किस तरह उन्होंने कुंवर दानिश अली को क्या कहा था और कैसे कहा था पार्लियामेंट के अंदर, और बहुत विवाद हुआ था इसको लेके, उनका टिकट कट गया। दिल्ली साहिब सिंह वर्मा, और फिर भी केंद्रीय मंत्री बिहार से अश्विनी कुमार चौबे, उनका भी टिकट कट गया। वीके सिंह बहुत चर्चित थे, वो बड़बोले तो नहीं थे पर बहुत चर्चित थे, उनका भी टिकट कट गया। यानी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बहुत ही बड़े बड़े नेताओं का और उन नेताओं का टिकट काट दिया जो लगातार चुनाव जीतकर भाजपा को जिसे कहना चाहिए रिजल्ट दे रहे थे। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो भाजपा ने एक तरह से मैसेज दिया कि साहब हम बड़बोलेपन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पार्टी लाइन से हट के बोलने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप बहुत ज़्यादा अगर आप कम्युनल बातें करेंगे तो हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आप कितने बड़े नेता क्यों हों, आपने कितनी बार चुनाव क्यों ना, जैसे मैंने कहा अनंत कुमार हेगड़े 6 बार के सांसद हैं, वो भी कर्नाटक में 6 बार का सांसद होना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत की पार्टी कहते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत में आता है, उसमें अगर आपका कोई 6 बार का सांसद है, आपने उसका टिकट ले लिया तो बड़ी बात है। जहाँ तक वरुण गांधी की बात है, ये तो बड़बोलापन ही नहीं था, शुरुआती बड़बोला। उन्होंने शुरुआत की बड़बोलेपन से, आपको याद है उनका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि, और वो जाहिर है गांधी जी के रेफरेंस में कह रहे थे कि अगर कोई आपसे कहता है कि एक गाल पर थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी की और बेहूदी बात मैंने आज तक नहीं सुनी। हिंदुओं पे उठने वाले मुसलमानों के हाथों को मैं काट दूंगा, मैं वरुण गांधी, बड़ा बड़बोलापन था उनके अंदर, उनके वीडियो बड़े वायरल हुए थे। लेकिन फिर देखिए बदलाव का, तो अगर बड़बोलेपन को देखें तो ये बाद में आपने उनको देखा 2016-17 से उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार को ना घेरा हो। मैं समझता हूँ कि इतने ट्वीट्स और इतने बयानात तो कोई विपक्षी नेता ने भी शायद जारी किए हों जितने वरुण गांधी ने अकेले कर दिए सत्ता का हिस्सा रहते हुए। देखें, इसके पीछे एक कारण रहा है, इसको समझिए। एक थोड़ा सा एक पॉलिटिक्स अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती, राजनीति, उसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है, सोशियोलॉजी होती है, और जैसे मैंने कहा मनोविज्ञान होता है, समाजशास्त्र होता है। अब इसीलिए पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। ये अपने आप में एक विधा है, अपने आप में एक साइंस है। वरुण गांधी गांधी परिवार से आते हैं। गांधी परिवार का हर शख्स मान के चलता है कि वो राज करने के लिए पैदा हुआ है 6 पुश्तों से। वरुण गांधी निजी बातचीत में, एक बार मेरी खुद भी उनसे मुलाकात हुई प्लेन में, वरुण गांधी निजी बातचीत में हमेशा इस तरह के दावे करते आए हैं कि साहब असली नेता तो हमारे पिताजी संजय गांधी थे। वो इस बात का अच्छा, उनका ये दावा गलत भी नहीं है, वो बार बार याद दिलाते हैं। हालांकि वरुण गांधी उसमें बहुत ही, बस वरुण गांधी की दुनिया में आते ही तो संजय गांधी चले गए, तो लेकिन वो बार बार याद दिलाते हैं कि साहब जब तक संजय गांधी राजनीति में थे तब तक इंदिरा जी ने बिल्कुल भी राजीव गांधी को राजनीति में उनको कोई तवज्जो नहीं दी, उनको उनसे कोई राय नहीं ली,
और राजनीति में कुल मिलाकर राजीव गांधी आए इसलिए क्योंकि संजय गांधी की 1980 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। संजय गांधी, जैसा कि आप जानते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाने के शौकीन थे और वो एक प्राइवेट प्लेन में कलाबाजियाँ खिला रहे थे और पालम हवाई अड्डे के ऊपर, और वहाँ उनका प्लेन क्रैश हो गया और वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमने ये भी जानते हैं कि, और वरुण गांधी इसका जिक्र भी करते हैं कि किन हालातों में उनकी मां मेनका गांधी को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा, किस तरह सोनिया और मेनका में नहीं पटी और अंततः चूँकि राजीव थे और संजय चले गए थे तो मेनका को वो आवास छोड़ना पड़ा और छोटे से वरुण गांधी को लेकर मेनका वहाँ से निकल कर आई। मेनका ने अपनी राजनीतिक जगह बनाई, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने एक जानवरों पे बहुत काम किया और जानवरों को लेकर बड़ी फेमस हुई। फिर उन्होंने पीलीभीत से 6 बार लगातार चुनाव जीता, बहुत बड़ी बात है साहब, 6 बार की सांसद वहाँ से हैं, फिर आके लगातार सुल्तानपुर से जीत रही हैं। तो मेनका गांधी भी बल्कि इस समय पार्लियामेंट में सबसे पुरानी पार्लियामेंट्रियन है, सबसे पुरानी सांसद हैं उन। तो ये सब चीज़ें वरुण गांधी के अंदर हैं। उन्हें लगता है कि जिस जगह राहुल गांधी बैठे हैं वो जगह बेसिकली उनकी है। उनको लगता है कि अगर संजय गांधी ज़िंदा होते तो वो जगह उनकी होती जहां आज राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं। कुछ ऐसी कौरव पांडव जैसी लड़ाई नज़र आती है अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से आप देखें। युधिष्ठिर को लगता था कि साहब हमारे पिताजी की डेथ हो गई वरना राजा मैं होता। दुर्योधन को लगता था मेरे पिताजी अगर अंधे नहीं होते तो राजा मैं होता। अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो आपको अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल में कुछ इसी तरह की जंग नज़र आएगी। पल्लवी पटेल ने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो शुरुआत में सर्वे सर्वा अपना दल की वही थी, फिर वो शादी करके चली गई और सब कुछ अनुप्रिया के हाथ में आ गया। और आज अनुप्रिया 2 सांसद, 12 विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सब कुछ है उनके पास। और वहीं पल्लवी पटेल को आपने देखा कि पिछले चुनाव में उन्होंने 6 टिकट लिए, 6 लोगों को खड़ा किया, अपनी माता जी को खड़ा किया, राजमाता पटेल को, और वो भी हार गई। 6 के 6 लोग हार गए, ज़मानतें ज़ब्त हो गई, 50-50 हज़ार वोट से हटे और हारे उससे। और सबसे बड़ी बात कि उनका वोट प्रतिशत बहुत कम रहा, 2.8, मतलब 0.28, मतलब जो कांग्रेस को मिला उसका भी 1/10वां हिस्सा। और पल्लवी पटेल भी खुद इसलिए जीत पाई क्योंकि समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ी थी। आज जो भले कहें कि वो गठबंधन की उम्मीदवार है, सपा की उम्मीदवार नहीं है, पर हकीकत है कि उनके अपने टिकट पे तो कोई जीता ही नहीं, सिर्फ पल्लवी जीती और इसलिए जीती कि वो सपा के टिकट पे थी। बहरहाल पल्लवी पटेल को लगता है कि साहब अनुप्रिया पटेल इतनी आगे निकल गई उनसे राजनीति में और इसके चलते वो दुस्साहस कर बैठी। उन्होंने पहले राज्यसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव को चुनौती दी और फिर अभी उन्होंने लगातार अपने लेवल पे लोकसभा की 3 सीट डिक्लेयर कर दी और ये गठबंधन टूट गया। आज हालात ये हैं कि पल्लवी पटेल खामोश बैठकर बहुजन समाज पार्टी के इशारे का इंतज़ार कर रही हैं कि कब इशारा मिले और कब वो बसपा से जुड़ जाएं, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसी तरह आप वरुण गांधी को देख लें। वरुण गांधी मान के चल रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही होंगे और ऐसे वो इस तरह के बयानात दे रहे थे, हाथ काट लेंगे, पाँव काट लेंगे। और उसमें क्या होता है कि 2017 चुनाव में आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता और ये वरुण गांधी के लिए टर्निंग पॉइंट था, यहीं से उनकी राजनीति बदल गई। उसके बाद वो लगातार अपनी पार्टी पे हमलावर रहे और 2017 से लेकर आज 7 साल हो गए 2024 तक वो लगातार अपनी पार्टी को घेरते रहे। उनको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि उनके रहते हुए योगी आदित्यनाथ को पहली बार और दूसरी बार मुख्यमंत्री बना दिया गया। बल्कि अभी आप देखें हाल में एक वो चुनावी एक सभा में बैठे हुए थे वो, और उनके साथ एक मंच पे एक साधु बैठे हुए थे, उनका फ़ोन बजा और उसको लेके वरुण गांधी ने टिप्पणी की कि महाराज जी फ़ोन उठा लीजिए, क्या पता आपको कब मुख्यमंत्री बना दें। तो यानी एक साधु को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह के उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर ही प्रहार किया। बहरहाल ये उनकी एक आकांक्षा थी, उनको लगता था कि राहुल गांधी बहुत आगे निकल गए हैं। राहुल गांधी 50 से ज़्यादा चुनाव हार कर भी देश के नेता बने हुए हैं, कांग्रेस के सर्वोच्च पद पे हैं। और वरुण गांधी लगातार अपनी लोकसभा सीट को निकालते हुए भी, गांधी परिवार से आते हुए भी, संजय गांधी के लड़का होते हुए भी, उनकी माताजी ने इतने चुनाव जीत डाले, सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री ने, लेकिन उसके बाद भी उनको लगता था कि राजनीति में जो उनका हक है नेहरू गांधी परिवार से आने के बाद भी वो उनको नहीं मिला। आप देखें बीच में वरुण गांधी ने कांग्रेस में भी जाने का प्रयास किया।
वो राहुल गांधी जिनसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितने सवाल पूछे गए, हर सवाल का उन्होंने एक ही जवाब दिया कि साहब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछें, कांग्रेस अध्यक्ष वो हैं, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वरुण गांधी को आप कांग्रेस में ले सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया कि वरुण गांधी अपने रास्ते पे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, उनकी वापसी संभव नहीं है और कांग्रेस में उनका आना संभव नहीं लगता। यानी राहुल गांधी इस बात पे एडमेंट थे कि वरुण गांधी कांग्रेस में नहीं आएंगे, और उसके ठीक पहले वरुण गांधी कांग्रेस में जाने का पूरा इशारा कर चुके थे। वरुण गांधी एकदम निराश हो गए। अच्छा देखें, उन्होंने पता नहीं सोच कैसे लिया कि कांग्रेस में उनको एंट्री मिलेगी। आप सोचें, राहुल गांधी अगर 50 से ज़्यादा चुनाव हार कर भी कांग्रेस के नेता बने हुए हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है कि वो एक गांधी हैं, गांधी परिवार से आ रहे हैं। अब ऐसे में जब राहुल गांधी इतना, उन्होंने अपनी पार्टी को लगातार हार का मुंह दिखा रहे हैं, 400 सीट वाली पार्टी को 40 सीट पे ले आए, अगर ऐसे में कोई और गांधी वहाँ पे आ जाए और वो भी ऐसा गांधी जो अब तक चुनाव ना हारा हो, तो यकीन माने फिर पार्टी को वरुण गांधी की इर्द गिर्द इकट्ठे होते देर नहीं लगेगी। वो संजय गांधी के लड़के हैं, उनकी विरासत है, और पता चलेगा कि राहुल गांधी अपनी पार्टी में किनारे हो जाएंगे। और राहुल गांधी ये ब्लंडर नहीं करने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में भी हाल के कोई खुल के तो हाल में आपने देखा कोई मतभेद नहीं है, पर टीम प्रियंका और टीम राहुल में लगातार मुठभेड़ की खबर आती रहती है। बल्कि अभी टीम प्रियंका के एक मेंबर ने तो ट्विटर पे चला दिया कि वरुण गांधी को अमेठी से लड़ा देंगे। अब ये बड़ी मतलब मुझे नहीं लगता बिल्कुल संभव है। जिस सीट को राहुल गांधी हारे, उस सीट को अगर वरुण गांधी वहाँ से लड़ें और जीत जाएं तो राहुल गांधी तो ख़त्म हो गए कांग्रेस में। तो बहरहाल प्रियंका और राहुल की टीम में पहले से एक खटपट चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, और उसमें वरुण गांधी भी आ जाएं तो फिर तो राहुल गांधी का जीना मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस में। इसलिए कांग्रेस में जाने का उनका सवाल ही नहीं। जब कांग्रेस से उनको निराशा लगी तो वरुण गांधी को पहली बार समझ में आया कि साहब ये कहाँ आ गए, मैंने क्या कर डाला, अब मेरे पास तो कोई आगे पीछे कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी में जाने में उनका ज़मीन नहीं गंवारा करता। उनको लगता है वो अखिलेश यादव को अपना नेता मान लें, ऐसा उनके भाई सोचे। फिर उनके पास 5-6 पुश्तों की विरासत है, संजय गांधी के लड़के हैं, गांधी नेहरू नाम है, अपने आप को योगी आदित्यनाथ से बड़ा नेता समझते हैं। तो अब ऐसे में अखिलेश यादव की लीडरशिप वो कैसे ले लें। तो सपा में जाने को तैयार नहीं, बसपा में उनकी जगह नहीं बनती। तो कुल मिला के एक भाई तरीका ये निकला कि अगर वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलता है तो वो इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय लड़ जाएंगे और समाजवादी पार्टी उनको समर्थन दे देगी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन अभी तक उन्होंने पर्चा दाखिल करने से उनको रोक दिया गया था कि देख ले पहले वरुण गांधी के साथ क्या होता है। अब मुझे लगता है वो पर्चा दाखिल हो जाएगा, क्योंकि वरुण गांधी सूत्रों के अनुसार टिकट कटने के बावजूद तैयार नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। निर्दलीय भी ना लड़ने का उनके कई कारण हैं। देखें 2009 से 2014, 2014 से 2019 अगर आप देखें तो पीलीभीत पे भाजपा स्ट्रांग होती चली जा रही है। 9 में करीब 51% थी और 14 में 53-54% आई, और 19 में जबकि महागठबंधन सामने था, सपा बसपा साथ मिल के सामने थी, भाजपा 60% वोट ले आती है। तो 60% वोट एकदम से 15-20% उसमें कमी आ जाए सिर्फ इसलिए कि वरुण गांधी ने छोड़ दिया या लड़ गए, संभव नहीं लगता। यानी अगर वरुण गांधी वहाँ से निर्दलीय लड़ते भी हैं तो उन्हें नहीं लगता है कि जीतना तो दूर की बात, वो भाजपा की हार का कारण भी नहीं बन पाएंगे। हमने देखा कि ऑलरेडी अभी बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से अनीस अहमद को खड़ा रखा है। अनीस अहमद वहाँ से 3 बार लड़ चुके हैं, 2 बार 2-2 लाख वोट पाए हैं तकरीबन। तो वहाँ पे मुस्लिम वोट और दलित वोट वो हमेशा अपने पाले में ले जाते रहें, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी का आपको असर नज़र आ नहीं रहा है इस समय, और बड़े लंबे मार्जिन से हार रही है सपा। तो वरुण गांधी को नज़र आया कि अगर साहब हम निर्दलीय भी खड़े हो गए तो जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम भाजपा की हार का कारण भी नहीं बन पाएंगे, हम इतने वोट भी नहीं काट पाएंगे, और मानिए काट भी दिया और मानिए भाजपा हार भी गई तो मैं तो संसद से बाहर ही हूँ। मेरा भविष्य क्या होगा, बल्कि मेरे साथ मेनका गांधी का भी, उनकी माँ का भी भविष्य चला जाएगा। भविष्य क्या बात है, मेनका गांधी तो अब चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। उन्होंने कह दिया साहब हम चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, मेरे लड़के को टिकट दे दी, जैसे रीता जोशी ने प्रयागराज में किया था। तो उसमें भी रीता जोशी को निराशा हाथ लगी, और वहाँ पे भी उनको समझ में आया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं साहब, वरुण गांधी की जो गुस्ताखियाँ हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उनको लेसन देना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मेनका का टिकट तो दे दिया पर वरुण गांधी को नहीं दिया। वरुण गांधी इस बात को ये भी जानते हैं कि साहब ये मेनका गांधी का डेफिनेटली आखिरी चुनाव है, और जब मेनका अब चुनाव नहीं लड़ेंगी तो अगले 5 साल बाद वरुण गांधी उस विरासत को पाएंगे, और अगर वो खामोश बैठे तो डेफिनेटली भाजपा उनको एक मौका देगी। हो सकता है बीच में भी दे सकती है, राज्यसभा भेज सकती है,
कि पार्टी में ले सकती है, कोई पदाधिकारी बना सकती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो हम देख रहे हैं कि वो वरुण गांधी जो इतने ज़्यादा बागी सुर थे जिनके, वो अपना टिकट कटने के बाद भी खामोश बैठे हैं। अब वरुण गांधी का फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा? आपको मालूम है कि ये पहले चरण का चुनाव था, और अगर वरुण गांधी ऐसे में खड़े हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सुल्तानपुर से उनकी माँ का भी टिकट कट जाता और माँ बेटे दोनों ही राजनीतिक बियाबान में चले जाते। तो वरुण गांधी ने अभी कम से कम जैसा नज़र आ रहा है कि एक सब्र करने की पॉलिसी, वो सब्र जो वरुण गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नज़र नहीं आया, वो पहली बार थोड़ा सा सब्र करते हुए नज़र आ रहा है।